अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम का मौजू इंतहाई अहम और जगा देने वाला, थोड़ा सा हिला देने वाला। और यस, अगर आज हमने इस पे बात ना की और अगर आज इस पॉइंट को हाईलाइट ना किया तो फिर हमारी आने वाली नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, होती चली जाएगी और अंधेरे में डूबती चली जाएगी। मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल, और आज स्पेसिफिकली हम जिस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, जगा रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, ये मनशियात की वो लानत है जो एक ख़ास सेगमेंट जिनको हम कहते हैं माशरे में ख़वातीन, उनको बहुत बुरी तरह हिट कर रही है। ये फैशन के नाम पर बढ़ता हुआ मनशियात का मॉडर्न इस्तेमाल, जिसको हम वेव कह लेते हैं, जिसको हम शीशा कह लेते हैं, और अब इससे आगे बहुत चीज़ें आ चुकी हैं। इसके साथ साथ ये जो टेंशन, एंग्जाइटी और एक अलहदा से क्लास में जो पाया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए अब जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, वो मनशियात की वो मॉडर्न टर्म्स हैं जो कि हमारी सोसाइटी को तबाह कर रही हैं। औरत जिसने पूरा घर चलाना है, जिसने एक नस्ल लेके चलनी है, अगर वो इन तमाम, ये लत है ना, एक मनशियात की एडिक्शन है, इसका शिकार हो गई, आपकी आने वाली नस्ल जो है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। उसको कौन संभाला देगा, उसकी परवरिश कौन और कैसे करेगा, दौरे हाजिर के चैलेंजेस, और इसके साथ साथ ये वो तमाम चीज़ें जिनको हमने अपने साथ जोड़ लिया है, जिनको हमने अपनी तबाही का रास्ता खुद बना लिया है, किस तरह से ये हमारी ज़िंदगियों को तबाह कर रहे हैं और आने वाली हमने नस्लों को इससे महफूज कैसे रखना है। माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब ने हमें ज्वाइन किया है, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अन्ना, थैंक यू। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिरा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दें, ये मनशियात जो हैं ये इंसानी दिमाग के साथ करती क्या हैं, असरात इनके क्या होते हैं? अन्ना, बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपने डिस्कस आज करना शुरू किया, और जो कि मैं अभी कल ही आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि हमारे जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है सरायत कर गई है हमारी लाइफ्स में, तो उसी तरह से हमारे बहुत सारे एडवेंचर्स और रिस्क भी बदल गए हुए हैं। हम बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर्स हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हमारी जो है वो टैबूज़ जो हैं, खौफ और डर जो वो ख़त्म हो गया, और फिर हम उसके प्लेजर को देखने के लिए, रिस्क को लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए चीज़ों में जाना शुरू हो गए। ड्रग उनमें से एक है बेसिकली। ये आपकी साइकोलॉजी को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, आप देखो कि सिंपल पैनाडोल भी जो है, हर चीज़ एक ड्रग है। इवन वाटर इज़ ऑल्सो ड्रग। हर चीज़ जब आप उसको उसके यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रिस्क्राइब्ड यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए इलाज है, शिफा है, आपके लिए सुकून का ज़रिया है, आपकी तकलीफ़ को दूर करती है। लेकिन जब आप उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो ऑफ़ कोर्स आपके लिए एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो आपकी ज़िंदगी को, आपके रवैये को, आपके दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, और हम उसको कहना शुरू कर देते हैं कि अब ये इंसान जो है ये नशे का आदी या ड्रग्स का आदी जो है वो हो गया। 2-3 तरह के ड्रग्स जो हैं ना वो होते हैं। नारकोटिक्स जो होते हैं, वो जो नशा आवर अद्वियात होती हैं, वो पूरी दुनिया में ही बहुत, आपको पता होगा कि इसकी हिस्ट्री आज की नहीं है। नारकोटिक्स जो हैं ये बहुत पुराने हैं, और इन नारकोटिक्स को भी बहुत सारे मेडिकल हेल्प के लिए जो है वो सीख किया जाता है। और आम तौर पे अगर आप देखो तो लोग जो हैं नारकोटिक्स को जो है, या जो ड्रग्स अब्यूज़ किए जाते हैं, उनको जो है आम तौर पे पेन किलर्स के तौर पे, नींद के लिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, और समटाइम्स थ्रिल के लिए, मूड को एलिवेट करने के लिए, अपनी एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं। बट देखो, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ एक ड्रग है। इवन दिस वाटर इज़ ड्रग। अगर आप उसको एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के तौर के ऊपर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक या अपने नॉलेज की हिदायत के मुताबिक आप लेते रहते हो, तो इट हेल्प्स यू अ लॉट। लेकिन जब आप उसको अब्यूज़ करना शुरू हो जाएं, जैसे अभी आजकल कुछ और भी अब्यूज़ होना शुरू हुआ है, जिसमें वेट रिडक्शन वाले जो चीज़ें आई हुई हैं, आपको पता होगा उसको किस तरह से लोग जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सो यही कुछ जो है वो बाकी सारी ड्रग्स के साथ भी होता है। आम तौर पे परेशानी उस वक़्त ज़्यादा बन जाती है, जैसे लेट्स से 10 लोग एट द सेम टाइम अगर ड्रग करना शुरू करते हैं, तो आप ये देखो कि उसमें से 10 के 10 जो है नशे का आदी नहीं होते।
कुछ लोग नशे के आदी हो जाते हैं, यानी उन ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो उसको एज़ कैजुअल ड्रग जो है वो यूज़ करते रहते हैं। इस फ़र्क को समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन के तौर के ऊपर जो है वो यूज़ होते हैं और इनकी मेडिसिनल जो हैं इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं बेसिकली, और इनमें फ़ायदे भी हैं। अब्यूज़ करने के ऊपर इसके नुकसानात जो हैं वो हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है, जैसे दुनिया में अब साइकेडेलिक जो है, जिसमें हशीश आती है, चर्स आती है, वीड वगैरह आती है। अब साइकेडेलिक जब हम बात करते हैं तो ये वो ड्रग्स हैं जो कि प्रिस्क्राइब्ड भी हैं और ऑन काउंटर भी आपको मिलती हैं दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में। अब वो आपके बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए यूज़ की जा रही हैं। ऑफ कोर्स वो यूज़ तो इसलिए की जा रही है कि आपको हेल्प करेंगी, मगर जब कल को लोग उसको अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो एक और मुसीबत जो है वो बनना शुरू हो जाएगी हमारे लिए। सो बेसिकली ड्रग जो है वो आपकी पूरी की पूरी बायोकेमिस्ट्री जो होती है, आपके सर से लेके आपके पाँव तक का जो आपका बॉडी का सिस्टम है, उसको इफ़ेक्ट करता है और उसको चेंज कर देता है। सो आप कह सकते हैं कि कोई भी ड्रग जब आप उसको मिसयूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके जो है वो बहुत वर्स इफेक्ट्स अच्छा, अब कुछ अगर हम ख़ास तौर पे, क्योंकि आज का टॉपिक ही हमारा ख़वातीन के हवाले से है, तो ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इनको सेटल करती हैं ड्रग्स? बिल्कुल करती हैं, बिल्कुल करती हैं, क्योंकि ड्रग्स का यही रोल है बेसिकली। जिस तरह से अगर आप ड्रग्स की क्लासिफिकेशंस को देखें ना, तो उनमें से कुछ ड्रग्स जो हैं वो ऐसे हैं जो आपको रिलैक्स इतना ज़्यादा कर देते हैं, उनको हम डाउनर्स कहते हैं, कि वो डाउन कर देते हैं आपको। वो आपके मूड को, अगर आप बहुत एजिटेटेड हैं, एंग्री हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हुए हैं, तो वो ड्रग्स आपको डाउन करती हैं। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, मतलब आप डाउन बैठे हुए हैं, यू आर फीलिंग लाइफ इज़ डेड, या आप सोच रहे हैं कि जी लाइफ में कोई थ्रिल ही नहीं है, कोई मज़ा ही नहीं है, क्या अजीब बोरिंग ज़िंदगी है, लोग वो स्टिमुलेंट्स लेते हैं। इसी तरह से कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो हेलुसिनेजेनिक होते हैं। हेलुसिनेजेनिक का मतलब ये है कि वो आपका रियलिटी से कांटेक्ट ख़त्म करके एक और रियलिटी क्रिएट कर देते हैं, जो आपके लिए एक और रियलिटी क्रिएट हो जाती है। उसका मतलब ये है कि मतलब आपको डिफरेंट लोग, सारी दुनिया हिलती हुई शायद नज़र आए, लोग नज़र आना शुरू हो जाएं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करना शुरू हो जाएं। सो ऑफ कोर्स ड्रग्स आपकी एंग्जाइटी को मैनेज करते हैं, बट दिस इज़ वेरी टेम्परेरी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ की रूट कॉज को नहीं एड्रेस करेंगे अना, तो आप किसी भी जितना मर्ज़ी आप ड्रग यूज़ करते रहें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। मुझे अभी एक अपनी क्लाइंट याद आ रही है, फ़ीमेल क्लाइंट थी मेरी, तो उनको कहीं पे साइकोजेनिक का मतलब ये होता है कि नफ्सियाती तौर पे उनको कमर में जो है वो दर्द, जैसे हम औरतों को अक्सर जो है वो रह रहा होता है कमर के अंदर दर्द, वो उनको दर्द बहुत ज़्यादा रहता था। अब उस दर्द के चक्कर में उन्होंने जो पेन किलर्स थे, मेडिसिन्स, टेबलेट्स जो काउंटर पे मिलती हैं, वो लेना शुरू की। एक से बात शुरू हुई और एक रात में वो 8 टेबलेट्स लेती थी एट द सेम टाइम। एक टेबलेट से बात शुरू हुई और 8 टेबलेट्स तक बात चली गई। और अब वो मतलब वो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट थी, वो कहती थी मैं ये सब कुछ लेने के बाद भी मेरा पेन नहीं मैनेज होता, ये सब कुछ करने के बाद भी मैं सो नहीं पाती, जिसकी वजह से मैंने ये ड्रग्स लेने शुरू किए थे, चीज़ें शुरू हुई थी। तो अब मैं एक ऐसी मुसीबत में हूँ कि मेरे लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, मैं फ़ोकस नहीं कर पाती, मेरी पूरी डे रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है, मेरी नींद फिर भी नहीं पूरी हो रही। सो हुआ क्या बेसिकली कि टेम्परेरीली उन मेडिसिन्स ने, वो मेडिसिन्स थी डेफिनेटली किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होंगी, लेकिन आपने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर लिया, तो वो उन्होंने आपका कंप्लीट सिस्टम जो है उसको हैम्पर कर दिया, चेंज कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जो सुकून और पेन रिलीफ आपको एक मेडिसिन से मिल रहा था, वो अब 8 लेने के ऊपर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी बॉडी को उसकी आदत पड़ गई। अच्छा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अब वेव से बात शुरू करेंगे, जो कि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी में जाते हैं, उसकी आदत आपको पड़ जाती है, फिर वो नशे तक पहुंच जाती है बात, और उससे आगे फिर डिफरेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ब्रेक ले लें, हम ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं जी नशे की मॉडर्न टर्म्स, जो कि अब आपको हर किसी जगह पर नज़र आ रही हैं। वेव, वो यूनिवर्सिटी गोइंग, इवन कॉलेज गोइंग, इवन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्कूल्स में 9th-10th की बच्चियों ने भी पकड़े हुए हैं जी वो वेव्स।
वहाँ से बात शुरू होती है और फिर जब आपको ये लत लग जाती है, आप इस तरह की कम्युनिटी में बैठना शुरू हो जाते हैं, आपको ये चीज़ें नॉर्मल लगना शुरू हो जाती हैं, आपको उसकी आदत भी हो जाती है, आपके लिए वो स्टाइल स्टेटमेंट भी बन जाती है, यहाँ से बात शुरू होती है ना। एग्जैक्टली। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये स्कूल की बच्चियाँ, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और फिर आम खवातीन हमें हर जगह नज़र आ रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वेप का जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम सब उसको बड़े शौक से ई सिगरेट के तौर के ऊपर भी जानते हैं कि ई सिगरेट है हमारा। और उसके साथ हमारी ये भी कुछ गलत फहमियाँ जुड़ी हुई हैं कि शायद जो वेप्स होते हैं ये तो सिगरेट के जितना डेंजरस नहीं होता। हाँ, ये एक हमारा मिथ जो है वो उसके ऐसी साथ- स्मेल नहीं होती ना, हाँ, वो स्मेल नहीं आपको होती। फ्लेवर टाइप हाँ, थोड़ा सा वो फ्लेवर फील हो रहा होता है और सिगरेट की जो। यस, उसमें निकोटीन ज़रूर होती है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें जो कि आप कह सकते हो कि सिगरेट में नहीं होते, वो नहीं होते। मगर अगर आप ये कहें कि ये जी सिगरेट से लेस हार्मफुल है तो दैट इज़ नॉट द ट्रूथ बिल्कुल एक्चुअली। नहीं। ये उससे इक्वली ही जिस तरह से शीशे के बारे में आपको पता होगा, लोगों को लगता होता हो शीशा तो जो है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल है ही नहीं है बिल्कुल। इस तरह से। जबकि हाँ, शायद अगर आप उसको उसकी नेचुरल उसमें इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ करते तो इतना हार्मफुल नहीं था। जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में हुक्के का कॉन्सेप्ट हाँ जी, बहुत बिल्कुल। हमारे बुजुर्ग पिया करते थे और हमारी दादियाँ भी पिया करती थी। उस वक्त ये ट्रेंड था, लेकिन वो इतनी नेचुरल चीज़ें होती थी कि वो इस तरह नहीं थे कि वो लगे तो फिर लगे बिल्कुल रहे, ऐसे ठीक ही है? है। वो नहीं होता था। लेकिन यहाँ क्योंकि वेप जो है बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह और फिर ये एक फैशन स्टेटमेंट है इस वक्त। और फैशन के तौर के ऊपर जो है हम इस फैशन, थ्रिल और प्लेजर, ये तीन हमारे चैलेंज जो हैं इस वक्त बहुत बड़े हैं, जिसको चेस करने के लिए हर इंसान जो है वो एक दौड़ में लगा हुआ है। और हर वो चीज़ चाहे वो मुझे सूट करती है या नहीं करती, चाहे वो मेरी हेल्थ को सूट करती है या नहीं करती, मेरे फैमिली वैल्यूज़ को सूट करती है या नहीं करती, वी आर डूइंग दैट। तो अभी बच्चियों में ऑफ कोर्स वेप का ताहिरा, कॉन्सेप्ट ये बड़ी तेजी से फैल रहा है। बहुत तेजी तो ये से। क्या आपकी कम्युनिटी, आपकी गैदरिंग, आपका सर्कल आपको इस तरफ लेके आता है? मोस्टली ना अगर आप बात करोगे कि ड्रग्स, यस, आपका सर्कल सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको करता है। तो पेरेंट्स को फिर ज़्यादा, ख्याल करना है कि उनकी बहुत बच्चियां ज़्यादा, कहाँ उठ बहुत बैठ रही ज़्यादा। हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले, अभी तो वेप बहुत कॉमन है, तो कुछ साल पहले जब वेप इतना कॉमन भी नहीं था तो एक मेरी क्लाइंट आई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को जो है ना, हम तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं लेकिन हमने अचानक मैंने उसका बैग देखा तो उसमें वेप पड़ा हुआ था और सिगरेट्स भी पड़े हुए थे। एंड दैट बच्ची वॉज लाइक कि वो जो थी वो 10-12 साल की बच्ची थी। ओह माय गॉड। और वो मतलब दैट वाज रियली क्रिटिकल कि अगर 10-12 साल का बच्चा या बच्ची दोनों ही अगर इतनी अर्ली एज के ऊपर ड्रग्स, वेप्स और सिगरेट्स को एक्सपोज हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपके लिए ख़तरे की जो बात है वो है। अच्छा, उसकी एक बहुत मेजर रीज़न जो है ना, हम ये नहीं कहते कि दुनिया में ये सब कुछ नहीं होता, दुनिया में ये सब कुछ होता है। आपका जो है ना, मसलन एक एज होती है क्यूरोसिटी की, Yes. थ्रिल की, हाँ। आप उसमें जितना मर्जी भी मना करते रहेंगे वो मना बच्चे नहीं होते। आपको पता है पहले चीज़ें डर की वजह से नहीं होती थी, जी। डर होता था ये हो ऐसे ही है। जाएगा, पकड़ लेगा कोई, हाँ। देख लेगा। तो डर ने एक प्रेशर इस तरह का क्रिएट किया हुआ था कि लोग बहुत सारी चीज़ों से डरते हुए ही बिल्कुल बच ऐसे ही। जाते थे। अब वो डर क्योंकि वेव ऑफ हो गया हुआ। वेव ऑफ किस तरह से हुआ है कि हमारे सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें बड़ी कॉमन, बड़ी आम, हमें वो आम लगने लग आम गई। फैशन बन के वो चीज़ें सामने आ रही हैं। आप बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, वो लोग बैठे हुए वेव्स आपको करते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे जो हैं टिकटॉकर्स जो हैं वो एज ट्रेंड इसको, और फिर धुएं के वो जो सर्कल्स बना रहे होते हैं डिफरेंट किस्म की चीज़ें, तो आपने इसको इतना ग्लैमराइज किया हुआ है बेसिकली कि वो अब क्यों, और फिर आपने साथ साथ ये कहना शुरू कर दिया ये तो एक कैजुअल चीज़ है, ये तो एक कैजुअल नॉर्मल है। कैजुअल बिहेवियर्स ऑलवेज कॉज कैजुअलिटीज। यस। आप ये मत सोचें कि जी एक चीज़ जो कैजुअल किसी के लिए हो सकता है वो मेरे लिए भी कैजुअल ही हो। दैट डज नॉट मीन कि एवरीथिंग इज देयर फॉर यू एज वेल। बाकी सब अगर उसको कर रहे हैं तो वो आपको हो सकता है कि सूट ना करती हो, लेकिन इसकी इस कैजुअलिटी की वजह से कि जी इतना कैजुअल हो चुका हुआ, इसका आम इतना कर दिया हमने, इसका रिस्क और यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। अच्छा, मुझे तो अब आपने भी जिक्र कर दिया था, बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपना वेट मेंटेन करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती हैं। तो क्या ऐसे ड्रग्स अब तो वेट कम करने के लिए, और इससे पहले भी हम मॉडल्स सुनते थे
कि सिगरेट वगैरह पीती हैं, ख़ास सिगरेट होते हैं जिनसे वेट नहीं बढ़ता, और अब तो आम मिल रही हैं ये सब चीज़ें। बिल्कुल अभी ना सिर्फ ये कि यस बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो आपकी भूख को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती बिकॉज़ हर चीज़ जो है वो आपको पता है अब्यूज़ होती है यहाँ पे। तो ड्रग्स इस तरह की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और इस तरह की उनके अंदर चीज़ें होती हैं कि जो कि आपको भूख नहीं लगाते। भूख ना लगने की वजह से आपका वेट जो है ऑफ कोर्स वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। मगर कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि आपकी भूख की क्रेविंग को कम करते हैं। अगर आप उनको नेचुरली अचीव करने की कोशिश करें तो ऑफ कोर्स दैट कैन गिव यू पॉजिटिव इफेक्ट्स, वो पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि वेट लॉस के लिए, यस वेट लॉस के लिए इस वक्त, तो वेट लॉस भी इस वक्त फैशन में है, एक यस, ट्रेंड में चल बिल्कुल रहा है इस बिल्कुल। वक्त। और लोग जो है बिल्कुल वेट लॉस के पीछे बहुत ज़्यादा जो है वो नेचुरली तरीक़ों से नहीं करना चाह रहे। कोई बंदा मेहनत जो है पुट इन नहीं करना चाह रहा, और बल्कि जो इस वक्त अवेलेबल है, शॉर्टकट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वी ऑल आर रनिंग आफ्टर दैट। और वो उसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया में मीडिया जो होता है, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो आपका जो डिजिटल मीडिया है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सोसाइटी को फॉर्म करने के अंदर, क्योंकि हम सब जो हैं इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं। और फिर इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आप देखो कि जो भी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ रही होंगी, जो भी क्रीमें नज़र आती हैं, फैशन और ट्रेंड नज़र आता है, हम उसको फॉलो करते हैं। जब आप सेलिब्रिटीज़ आके बताती हैं कि जी ओहो मैंने क्रैश डाइट की, ओहो मैंने ये चीज़ इस तरह से की, और मैंने ये वाला जो है वो ड्रग या ये वाला इंजेक्शन इस तरह से, टेबलेट्स इस तरह से यूज़ किए और उससे ये होना शुरू हो गया, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो बहुत लार्जर स्केल के ऊपर जो है वो होता है। सो बिल्कुल अब्यूज़ हो रहा है इस वक्त। एक तो वेप बहुत कॉमन हो रहा है औरतों के अंदर, चर्च का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो हो रहा है फीमेल्स के अंदर, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, और इट इज़ बीइंग फॉलोड एज फैशन एंड ट्रेंड। यस, अब पहले हम देखते थे किसी एक सर्टन क्लास के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता था, बट नाउ इट इज़ वेरी कॉमन, अब बहुत कॉमन हो रहा है। बट देन अगेन ये कहना चाहूँगी कि येस ये ट्रेंड बहुत रैपिडली बढ़ रहा है फीमेल्स के अंदर, मगर अभी भी जो है हमारी फीमेल्स उस स्टेज के ऊपर नहीं है कि हम कहें कि जी शायद वो आदमियों के जिस तरह से आदमी अब्यूज़ करें उसी तरह से अब्यूज़ करें, नहीं उस तरह से नहीं है। बट ऑफ कोर्स ये बहुत कॉमन जो ये है हमारी वो हो ज़हनी रहा है। सलाहियतों को कैसे मुतासर कर रही हैं चीज़ें? आपकी ज़हनी सलाहियतें देखिए, आपकी ज़हनी सलाहियतें सिर्फ ये नहीं मुतासिर कर रही हैं। अभी रिसेंटली मैंने बल्कि एक वीडियो भी बनाई और एक रिसर्च भी देखी कि जिस तरह से जो हमारा, हम बात तो एक चीज़ पे करें क्योंकि हम एडिक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें फॉल करती हैं। जिस तरह से हम अपने बच्चों को जो है वो छोटे बच्चों को जब हम मोबाइल एक्सपोज़ करते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर जो है ना एक ग्रे मैटर होता है, जो कि हमारी कोऑर्डिनेशन, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस और हमारी जो एक दूसरे के साथ जो रिश्ते बनाने होते हैं, हमने उन सारी चीज़ों को बनाता है, उन सारी चीज़ों को ताल्लुक़ उसके साथ बहुत गहरा होता है। वो बच्चे जो कि कम से कम 2 आवर्स और मोर देन 2 आवर्स एक स्क्रीन को एक्सपोज होते हैं, 2 to 3 इयर्स के बच्चों की बात कर रही हूँ, उनका वो ग्रे मैटर बनना बहुत कम हो जाता है। आने वाले दिनों में आप इन चैलेंजेस के लिए तैयार हो जाएं कि बच्चों में कम्युनिकेशन, बॉडी की कोऑर्डिनेशन, आपस के रिलेशनशिप्स, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना, ये हमारे चैलेंजेस होंगे, एंड दैट इज़ बिकमिंग एन अदर एडिक्शन इन किड्स। एडिक्शन ही बन रही है जब बच्चा आपका जो है वो उस मोबाइल के बगैर 1 मिनट भी गुजारता नहीं है, वो आपके सामने रोना शुरू कर देता है, तो आप उसके अंदर वो टेंडेंसीज और ट्रेट्स पैदा कर रहे हैं कि उसने किसी एक चीज़ के साथ जो है, और जब वो मोबाइल देख रहा है तो वो क्या रहा है बेसिकली, हमने कभी ये ऑब्जर्व नहीं किया कि इवन जब हम रील्स देख रहे हैं या कोई और बंदा रील्स देख रहा होता है, बच्चा भी इवन देख रहा होता है, उस वक्त आपकी बॉडी में डोपामिन एक्सक्रीट कर रहा होता है। डोपामिन वो चीज़ है जो ड्रग्स के साथ भी एक्सक्रीट करता है। जितनी भी आप नशा व ड्रग्स लेते हैं उनकी वजह से आपका प्लेजर जो केमिकल आपकी बॉडी में होता है वो एक्टिवेट होता है, एंड सेम गोज़ फॉर द स्क्रीन। जब आप स्क्रीन से वो आपको मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही होती हैं, डिफरेंट किस्म के कार्टून्स आप देखते हैं, वेप आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी बॉडी में डोपामिन का जो सर्ज है वो बहुत ज़्यादा आता है। वो जब ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपको मज़ा ही मज़ा और प्लेजर ही प्लेजर आपको फील होता है। और जब आपकी बॉडी एक सर्टेन टाइम तक जो है चीज़ों को यूज़ करती रहती है और उसको इस्तेमाल करती है, तो उसके बाद जो है आप देखते हो कि उसकी डिपेंडेंसी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। आप खुद भी देखो कि हम सर्टेन टाइम तक अगर सिर्फ स्क्रीन जो है वो उसको यूज़ करते रहें, एक ही ड्रिंक को इवन चाहे वो वेट लॉस वाला ही हो, जैसे कोई स्मूदी अगर आप रोज़ाना यूज़ करते रहें, पैनाडोल अगर आप रोज़ाना यूज़ करते रहें,
इसी तरह से जो है एक ख़ास किस्म की एक्सरसाइज अगर आप रोज़ाना करते रहें, इसी तरह से डिफरेंट किस्म के ड्रग्स अगर आप रोज़ाना ही यूज़ करते रहें, तो एक सर्टेन टाइम पे जाकर उनकी एफिकेसी कम होना शुरू हो जाती है। जब वो एफिकेसी कम होना शुरू होती है या उनका प्लेजर कम होना शुरू होता है, तो हम डोज को बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली और जब डोज बढ़ना शुरू होती है, तो दैट इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन कि आप एडिक्शन की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुके हुए हैं। सो दिस इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ ये ड्रग्स की एडिक्शन होती है, बहुत सारी और चीज़ें नॉन केमिकल एडिक्शंस जो होती हैं, जिसमें हमने मोबाइल का भी तस्करा किया, गैम्बलिंग उनमें से एक दूसरी चीज़ है। अच्छा, मुझे ना बिहेवियर डिस्कस करना है, वो कौन से बिहेवियर है, पेरेंट्स उन पे नज़र रखें, वो इंडिकेशन है कि आपका बच्चा जो है वो नशे की तरफ जा रहा है। ये मेरे ख्याल से डिस्कस करने बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे बड़े हाइपर एक्टिव हैं, आजकल हर दूसरे बंदे को मोहब्बत भी हो रही है और वो मोहब्बत बहुत जल्दी नाकाम भी हो रही है, दूसरी मोहब्बत शुरू हो जाती है। ऐसे में भी बच्चे जो है ना इन चीज़ों की हेल्प लेना शुरू हो चुके हैं। तो ताहिरा हमारे साथ है, इस पर बात करते हैं, ब्रेक ले लें जी, हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। मोहब्बत में नाकामी पर नशे का इस्तेमाल, घर के माहौल से जान छुड़ाने के लिए नशे का इस्तेमाल, पेरेंट्स अगर आपके बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं तब भी बच्चे इस तरफ चले जाते ताहिरा, उन्हें घर का माहौल जो है बहुत इरिटेटिंग लगता है, उन्हें स्पेस चाहिए होती है। तो ये चीज़ें अब कुछ इंडिकेशंस बताएं कि माँ बाप को पता हो कि आपका बच्चा नशे का आदी हो रहा है। देखिए, बड़ी क्लियर इंडिकेशंस होती हैं अना, और आपको पता चल रहा होता है कि देयर इज़ सम चेंज इन माय चाइल्ड। अच्छा, अब वो होता किस तरह से कि आमतौर पे आप देखेंगे वो बच्चे जो ड्रग्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, वो आइसोलेशन का शिकार होते हैं। सबसे पहले वो लोगों को सामना करना छोड़ेंगे, क्योंकि उनके उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि मेरी आंखों से, मेरे बोलने से लोगों को पता चल जाएगा, या स्मेल से पता चल जाएगा कि मैंने कुछ इस्तेमाल किया। सो आइसोलेशन वो पहला इंडिकेशन है। जब आपका बच्चा आपकी गैदरिंग्स को छोड़ दे, फैमिली में बैठना जो है वो रोक दे, तो आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है वो डिप्रेशन में जा रहा हो सकता है उसके ऊपर कोई मोहब्बत की नाकामी का असर हुआ, और हो सकता है उसको ड्रग्स की जो है चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये बड़ा क्लियर कट जो है ना एक इंडिकेशन है जिसको आपको नोटिस करने की ज़रूरत होती है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप ये देखो कि जैसे मैंने कहा कि आंखें अक्सर लोगों की जो हैं वो रेड होना शुरू हो जाती हैं। कई लोगों की स्पीच बहुत स्लर होती है। स्लर का मतलब ये है कि वो बड़ी कोई बेरब्त सी स्पीच होती है, और बेरब्त ना भी हो तो उनका कंट्रोल अपने लफ्ज़ों के ऊपर उतनी ग्रिप जो है वो नहीं होती। वो आपको इंडिकेट कर सकता है। बच्चे की गेट चेंज हो सकती है, मतलब वो जो है चलना फिरना जो है उसका वो जो है ख़राब हो सकता है। देन आप देखेंगे कि टाइम टू टाइम बच्चे की अपनी सफाई जो है कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। बच्चा अपनी सफाई सुथराई के ऊपर नहीं ध्यान रखेगा। बच्चे का मोबाइल यूज़ इसलिए ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि उसने अपने लिए ड्रग्स जो है वो अरेंज करना शुरू करनी है, अपने रूम में रहना। नींद बहुत ज़्यादा हो सकती है, भूख बहुत कम हो सकती है। अक्सर कोने खुदरों में बैठी कुछ ना कुछ आपको मिल रहेगा, कोई ना कोई चीज़ें डिफरेंट किस्म की जो पहले नहीं होती थी अब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। इंटरेस्टिंगली मुझे याद है कि मेरे घर एक काम करने वाली आई, अब ये बात पता नहीं शेयर करने वाली है या नहीं है। शी वॉज़ वेरी यंग। तो वो अब हम हालांकि वो आती थी तो वो उसकी बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करती थी कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अच्छा, जब उससे पूछते थे कि मतलब व्हाट इज़ प्रॉब्लम, क्या चल क्या रहा है, तो वो नहीं रखी थी हमने काम वाली। तो वो उसने ना क्या ना, मेरे स्ट्रेस बहुत है, फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, फलाना हो गया, मैं बहुत दुखी हूँ। अच्छा, उसको कंसोल करना। स्मेल बहुत आती थी, बहुत स्मेल आती थी उससे इतनी, और उसको कहना कि जाओ जाके शावर लो, ये वो, उसके बावजूद भी बहुत स्मेल आती थी। अच्छा, जब उसका कमरा खोल के देखना ना तो बहुत अजीब स्मेल, इतनी अजीब स्मेल कि वो टॉलरेट नहीं होती थी। अच्छा, कुछ दिन उसको ऑब्ज़र्व किया कि क्या चल रहा है, पता चला तो ये ड्रग्स चल रहे थे। अब जब वो चली गई, उसको खुदा हाफिज़ कह दिया अपनी तरफ से कि अब नहीं कर सकते। तो उस कमरे की जब सफाई की तो कोने खुदरों से डिफरेंट जो है वो चीज़ें भी मिली, और वो जो स्मेल ख़ास तौर पे आ रही थी वो आना बंद हो गई। सो स्मेल जो है वो आपके घर में बहुत डिफरेंट किस्म की हो सकती है व्हेन द ड्रग इज़ बीइंग रेगुलरली यूज्ड। आपको पता चलना, आपने अपने बच्चे के कमरे को इस तरह से देखना है कि कुछ चेंज तो नहीं है, कोई कागज़ डिफरेंट सा तो नहीं पड़ा हुआ मिला, कोई डिफरेंट छोटे छोटे पार्टिकल्स तो नहीं पड़े हुए, सिगरेट्स तो नहीं है। बच्चे अक्सर बड़े इस चीज़ में तेज़ होते हैं कि वो सिगरेट्स के जो भी होते हैं, रेजिडुअल्स होते हैं, उनको फ़ौरन डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। ये लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी बच्चे की। बच्चा जो है
है। जब भी आप उससे बात करेंगे ऊँ करके, या तो आई कांटेक्ट आपको प्रॉपरली नहीं दे रहा होगा, या फिर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करना होगा, शुरू हो जाएगा। ये वो बिहेवियर चेंजेस हैं जो आपके बच्चे में पहले नहीं होंगे, बट व्हेन ही स्टार्ट्स यूजिंग ड्रग और वो उसकी एडिक्शन की तरफ जो है उसको ले जाता है, तो फिर ये सारे एविडेंट जो हैं वो चेंजेस उसके अंदर आते हैं, विच यू रियली नीड टू एड्रेस। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कुछ ड्रग्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बना देते हैं। अच्छा। यस, क्योंकि वो थोड़े से स्टिमुलेंट्स होते हैं, आप उससे एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन आप एक्टिव भी ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। अब वो ड्रग्स जब आपने किए हुए होंगे और आप अच्छे तरीके से लोगों से बात कर रहे होंगे, हंस हंस के बात कर रहे होंगे, नाइस बने होंगे, जो भी काम आपको कहा जाएगा वो आप करेंगे, तो आपको तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये हाँ। चीज़ आइडेंटिफाई करना कि जी ये हो, ये तो इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, सारे काम हाँ। जो भी कहते हैं कर देता है, नहीं, कोई किसी को सोच रहा लगता है ड्रग के यूज से भी कोई इस तरह से, एग्जैक्टली। ये तो पॉजिटिव एक आपके बिहेवियर होता है ना। बहुत बहुत सारे ड्रग्स इस तरह के हैं जो आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिविटी आपके अंदर करते हैं। तो लेकिन अगर आपको अपने बच्चे का पता है, आपको अपने बच्चे Yes, का पता है, तो हाँ। फिर आप इस चेंज को बड़े अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो अच्छा चेंज है, तो आप उसको ओवरलुक कर जाएंगे ताहिरा, कि खतरनाक ये ड्रग क्या कौन होगा। सा है? आइस का नशा, हम देखते हैं कोकीन है, बहुत ज़्यादा। इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा है? आइस, यस, आइस एक ऐसा नशा है जो कि इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ओह। इसकी डिपेंडेंसी बाकी सब ड्रग्स से ज़्यादा और क्विकली हो जाती है, और इसकी वजह से डेथ्स भी बहुत ज़्यादा कॉमनली जो हैं वो होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली आइस लेने वाले लोग जो होते हैं ये खुश रहते हैं। अच्छा। जब ले रहे होते हैं तो ये खुश होते हैं, एक डिफरेंट जोन में होते हैं, नींद बिल्कुल उड़ जाती है, 2-2 3-3 4-4 दिन भी इतना सोएं तो कोई मसला नहीं होता। देन जो है वो भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हैप्पी हैप्पी जो है चीज़ें चल रही होती हैं। सो जब वो आपका हैप्पी मोड एक्टिव होता है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक मोड है, क्योंकि ओहो। आप विड्रॉन होने को तो देख लेंगे, आप सैड होने को देख लेंगे, आइसोलेशन को, अकेला बैठा हुआ है, उदास है, गुस्सा कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, ये तो चीज़ें आप देख लेंगे। मगर जब कोई खुश होता है तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, सकते, बिल्कुल। क्योंकि आप तो ये देखना चाहते हैं कि अगला बंदा खुश हो, चीज़ों को नॉर्मली करने की तरफ आए। तो जो ड्रग्स मैं समझती हूँ वो ड्रग्स ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जो आपको खुशी की तरफ जो है वो ले आते हैं और आपके मूड को एलिवेट कर देते हैं, वो ज़्यादा, क्योंकि उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आइस उनमें से एक है, और आइस की वजह से आपकी बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत क्विक होते हैं। मुझे याद है 2022 में किसी एक बड़ी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया, तो उसने मुझे कहा कि मैडम हमारे यहाँ पे आइस जो है वो इतनी ज़्यादा कॉमन है यूनिवर्सिटी के अंदर, इतनी ज़्यादा कॉमन है कि वाई डोंट यू प्लीज़ हेल्प अस विद दिस, कि आप यहाँ पे अपना एक छोटा काउंसलिंग सेंटर जो है किसी तरह से आप कर लें, हमें हेल्प कर दें इसके अंदर। जब मेरी उस यूनिवर्सिटी से बातचीत हुई तो मेरे ख्याल में मैंने 10 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया, और 10 के 10 जो थे वो आइस के ऊपर थे, वो आइस यूज़ किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का मैं ये आपको बता रही हूँ। आइस क्योंकि ये थोड़ा हैप्पी करता है, आपको हाइपर एक्टिव करता है, तो लोग जागने के लिए, खुश रहने के लिए, मूड को एलिवेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मगर इसका यूज़ ऑफ कोर्स आप देखो 3 दिन अगर आप सो नहीं रहे हो, अगर आप खा नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी डेफिनेटली कोलैप्स करेगी, और ऐसे बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको नज़र आना शुरू होते हैं। ताहिरा, हमारा माहौल बड़ा मैटर करता है। ये जो अब को एजुकेशन हमारा बहुत आम होता चला जा रहा है, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें आपको लगता है कि ज़्यादा हेल्पफुल है इन तमाम बुराइयों की तरफ? अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे इसलिए डिसएग्री करती हूँ कि क्योंकि मैं सेम स्कूलिंग के भी बहुत सारे चैलेंजेस को जो है वो मैं देखती हूँ। सेम स्कूलिंग के चैलेंजेस इस तरह के हैं जो कि आपकी एक्चुअली पर्सनैलिटी और सेक्सुअलिटी को चेंज कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी एनवायरमेंटल चीज़ें, हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है कि जब आप सेम स्कूलिंग के ऊपर आप जाते हैं, को में जाते हैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट थोड़े सा आप एक बैरियर ज़रूर एजर्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर खुद ब खुद भी कुछ चेक्स होते हैं, जैसे आप देखें कि जिन ऑफिसेज में औरतें और मर्द काम कर रहे होते हैं वहाँ पे ज़ुबान बड़ी सोच समझ के यूज़ की जाती है। वहाँ पे लोग पहनने ओढ़ने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वहाँ पे लोग लड़ाइयों झगड़ों से महफूज रहते हैं। सो इसके बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारा जो है वो, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं रहा, तो हमारे शायद चैलेंजेस जो हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा है, हमें इसको हैंडल शायद नहीं करना आता उस तरह से, तो हमारे चैलेंजेस इससे ज़्यादा हैं, बिल्कुल ज़्यादा हैं।
मगर देन अगेन मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनकी कोई लड़की फ्रेंड नहीं होती, वो बिल्कुल गर्ल्स के साथ नहीं पढ़ते हैं मगर वो ड्रग्स के अंदर हैं। ऐसी मैंने बहुत सारी बच्चियां देखी हैं, बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा ख़राबियां देखी हैं ऐसी बच्चियों के अंदर जो कि सिर्फ लड़कियों वाले स्कूल्स में पढ़ती हैं। अब लड़कियां आके उनको बताती हैं कि जी मेरा फ़लाना बॉयफ्रेंड है, ये 12-13 साल की बच्ची की उम्र की बात कर रही हूँ, जो कि वेरी कॉमन, मेरा फ़लाना फ्रेंड। इवन आप ना मैं क्या बताऊं कि इस वक्त हमारे पास ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि 12-13 साल की बच्ची को बर्थ पिल्स का भी पता है, जो हमें पता नहीं कभी पता था कि नहीं था। बर्थ पिल्स का भी पता है, तो और वो लेती भी हैं, वो बर्थ पिल्स के ऊपर भी हैं। तो बेसिकली चीज़ें मैंने जैसे कहा ना कि हम मॉडर्निज़म की तरफ तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और हम चीज़ों को खोलते जा रहे हैं। खोलना बुरी बात नहीं है, मगर उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो हैंडल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। उसमें से को एजुकेशन एक है कि हम इसको भी हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि इसके हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके साथ साथ ही जो है वह होते हैं। तो बेसिकली बच्चियों के साथ जब पढ़ रही होती हैं तो हम बिल्कुल नहीं सोच ही नहीं सकते 2 लड़कियां बैठी हुई ड्रग कर सकती हैं, जबकि कर रही होती हैं। आपके लिए ज़्यादा खतरे की बात बन अच्छा, अब जाती एक खतरा ये भी है ना कि आपकी यूनिवर्सिटी में लड़कियां और लड़के इकट्ठे बैठ के ड्रग्स ले रहे हैं। हाँ, yes, वो सबसे बड़ा बिल्कुल, खतरा है। बिल्कुल। ब्रेक ले लें जी, हम ब्रेक के बाद Unfortunately, मैं एक हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते जी। हैं, इस पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखें, ग्रुप्स में देखें, तो आपको लड़के और लड़के जो इकट्ठे बैठ के ड्रग इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। ये ट्रेंड बहुत आम है। ये बहुत आम है, बिल्कुल। फिर देन अगेन थ्रिल है, आप प्लेजर सीख बट ये करना बहुत चाहते आगे हैं, ले जाता है ना फिर। बहुत आगे ले जाता है। और है ना, मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगी, बल्कि ये क्वेश्चन हमें हमारे मीडिया से ज़रूर पूछना चाहिए। पिछले दिनों में एक बड़ा फेमस ड्रामा चल रहा था सजय लिली का, मुझे उसका नाम भूल गया है, जो कि हमारे बड़े फेमस राइटर हैं खलीलुर रहमान साहब, उन्होंने वो ड्रामा लिखा था। और उस ड्रामे में उन्होंने एक यूनिवर्सिटी के सीन्स जो हैं वो दिखाए थे, जिसमें ख़ास तौर पे सजल अली जो हैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई, शी वाज स्मोकिंग। अब सजल अली एक बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हाँ, है, obviously। लड़कियां पागलों की तरह उनको फॉलो हाँ। करती हैं। और एक बड़ी एक्ट्रेस जो हैं वो अगर इस तरह की चीज़ कर रही होंगी, तो आप सोचें कि वो कितनी बड़ी एक इंस्पिरेशन Attraction तो है, लोगों के लिए बिल्कुल। बनेंगी। और बिल्कुल यही सीन था, लड़के लड़कियां सब लोग यूनिवर्सिटी में बैठे हुए थे, वो आती हैं बड़े मज़े से अपने दोस्तों से आके जो है वो सिगरेट मांगती हैं, और फिर इसके साथ जो है वो उनको कहती हैं कि ये सिगरेट जो है ना मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि आज बहुत डिप्रेस हूँ। तो जैसे हमारे बड़े मशहूर, बड़े इन्फ्लुएंशियल जो है ना, मैं समझती हूँ कि बड़े अच्छे अच्छे ड्रामास वो लिखते हैं हमारे जो राइटर हैं खलीलुर रहमान साहब, उनका वो ड्रामा था और ड्रामे का नाम था मंटू। हाँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया होगा, वो बहुत फेमस हुआ था। और उसमें मैं लिटरली मैं शॉक्ड थी जब वो मैंने ड्रामा देखा था कि मगर मीडिया के ऊपर ये किस तरह से हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर, यस हम देखते हैं कि वो अल्कोहल का एक ग्लास ज़रूर हमें नज़र आता है, उसमें जो कुछ भी होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन साथ लिखा होता है कि ये मना है। मगर वो यूनिवर्सिटीज़ में एक बड़ी एक्ट्रेस हमारी जो सजल हैं, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, लेकिन वो ये सीन यूनिवर्सिटी का था जो अभी आपने ड्रॉ किया ना कि लड़के लड़कियां बैठे हुए होते हैं, वो आती हैं बड़े आराम से आके लोगों से पूछती हैं कि अच्छा, अपने फ्रेंड से पूछती हैं कि अच्छा लाओ सिगरेट पी रहे हो, मुझे भी दो। आज 2 चीज़ों को इंडिकेट करती हैं, एक दफ़ा जब उनका मूड अच्छा होता है तब, और एक दफ़ा जब उनका मूड सैड होता है। तो हम अपनी यंग जनरेशन को मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने गलत रिप्रेजेंट किया हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, बट एक मैसेज तो, और हाँ, ये मैसेज रियलिटी चला गया। है। हाँ, ये रियलिटी है जो Reality उन्होंने है। प्रेजेंट की। मगर एक बड़ी एक्ट्रेस जो हैं जिसके पीछे लड़कियां फैशन करती हैं, उनके हाँ। लाइफस्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, वो मेरे ख्याल में अगर इस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करती हैं, लेकिन उनका कसूर नहीं है क्योंकि उनको भी पीछे लिखने वालों ने ये ऑर्डर दिए हों कि आपने यही करना है। सो मेरे ख्याल में हमें इस बारे में बड़ा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है कि हम मीडिया के ऊपर क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज देन अगेन आपकी नेशन का जो बनना है माइंड सेटअप जो है ना, वो मीडिया उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये बहुत कॉमन है क्योंकि अब लड़के लड़कियों की दोस्तियां ये बहुत ग्रुप में कॉमन बैठ के जो नशा करना है,
लड़के लड़कियों की दोस्तियाँ बहुत कॉमन है ना, तो ग्रुप्स में अब लड़के लड़कियाँ जब बैठे हुए होते हैं तो दे शेयर देयर सिगरेट्स, दे शेयर देयर वेप्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। और ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता फिर, क्योंकि आप थ्रिल सीकर इतने ज़्यादा होते हैं अपने टीन्स में ख़ास तौर पे, और अपने 22-24 की एज तक आप बहुत ज़्यादा थ्रिल सीकर होते हैं। थ्रिल सीकिंग के लिए लोग जो है वो जाते हैं, देन जो है वो आप देखेंगे उसमें उन्होंने और वो किसी हद तक भी जा सकते हैं, जिसमें पार्टी पिल हो सकती है, जिसमें आइस जो है वो जा सकती है, जिसमें अल्कोहल जो है, और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। देन अगेन देखें, ये सारी दुनिया में इसी तरह से होती हैं, मगर क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हैं इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो मुझे ये लगता है कि वो लोग जो कि प्रोवाइडर्स हैं, वो लोग जो कि गाइड करने वाले हैं, वो लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सोसाइटी के, दे रियली नीड टू ट्रैक डाउन दिस थिंग कि जी उन्होंने किस तरह का माहौल, किस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करनी हैं। आप जो क्रिएट करेंगे आपकी यूथ उसी की तरफ जो है वो जाना ये जो शुरू हो हमारे जाएगी। नौजवान आजकल पार्टीज वाले ट्रेंड में चले जा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है बहुत डीएचए वाली साइट पे कुछ सोशल मीडिया पे वाज़े तौर पर दिखाया भी गया कि ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये पार्टीज हो रही हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि ये ही तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। और अगर हम इनको स्टाइल स्टेटमेंट बना के अपने सोशल मीडिया पे दिखाएंगे और बड़ी एक स्पेशल दुनिया दिखाएंगे, तो आपके नौजवान तबाही की तरफ ही जाएंगे। देखिए पार्टीज़ हमेशा से ही होती रही हैं ना, और आगे भी होती नहीं, अब रहेंगी। आपको तो हाँ, मोबाइल फोन पे नजर आ रही हाँ होंगी, कॉमन एग्जैक्टली, नजर आ रही मैं होंगी। वही कहने लगी हूँ। लेकिन वो पार्टीज़ जो आपको याद होगा सहेलियाँ इकट्ठे होकर करती थी, हाँ। फैमिली से इकट्ठे होकर पार्टीज़ करती थी, तो वो एक गेट टुगेदर करने का एक बहाना था, एक टाइम आउट लेने का बहाना होता था, ताकि अच्छी गपशप हो, डांस भी हो जाता था, गाने भी लोग सुनते थे, तो वो कोई नेगेटिव इफेक्ट उस तरह का नहीं होता था। मगर अब की जो पार्टीज़ हम देख रहे हैं वो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा अलार्मिंग जो है हमारे लिए सिचुएशन है, क्योंकि उसमें ड्रग बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, क्योंकि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ और मैं देखती हूँ चीज़ें किस तरह से मेरे पास आ रही होती हैं। देन ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ही बहुत सारे जो फिज़िकल रिलेशनशिप्स जो हैं लोगों के बनते हैं वो बहुत कॉमनली होते हैं, और वो प्राइवेट भी हो सकते हैं, वो किसी तरह के भी इसमें हो सकते हैं, मगर अंडर द इन्फ्लुएंस ड्रग लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों की तरफ भी जाते हैं। फिर वो उनको अलाउ करते हैं कि जब आपने ड्रग किया होगा तो आपको अपनी बाउंड्रीज उतनी ज़्यादा याद तो नहीं रहती, और फिर जो है ना ही आपको प्रोटेक्शंस याद रहती हैं, ना ही आपको जो है वो ये याद रहता है कि मतलब आप कितना ड्रग ले चुके हों और क्या हो चुका हुआ है। सो इसके ऊपर येस, मेरी अपनी भी एक रिजर्वेशन है कि पार्टी ट्रेंड जो है वो बढ़ भी रहा है, मगर उसमें ख़तरनाक बात जो है वो ये है कि आप ड्रग्स के साथ उन चीज़ों को करें, उन ड्रग्स को करने के बाद, और वो ख़ास तौर पे पार्टी ड्रग्स के नाम से ही वो चीज़ें जानी जाती हैं, जिसमें लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा फिज़िकली इतने ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मगर उनका माइंड जो है वो डाउन हो जाता है। मतलब वो जो पूरे दिन की चीज़ें चल रही होती हैं वो डाउन होता है, बॉडी उनकी बहुत एक्टिव होती है, डांस करते हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं, तो वो ये इस हद तक जो है ख़तरनाक। ताहिरा, जब इनका असर ख़त्म हो जाता है ड्रग्स का, क्या आपकी मेंटल सिचुएशन होती है? वो अर्ज क्या दोबारा बढ़ती है, या कुछ लोग खुद रिग्रेट भी कर रहे होते हैं कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? दोनों चीज़ें होती हैं ना, कुछ लोग जो हैं वो रिग्रेट भी करते हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको वो याद आता है कि यार अच्छा, आई एंजॉयड अ लॉट और बड़ा अच्छा था वो, और फिर उसमें वो उसको करने के लिए जो है दोबारा उसी मज़े को लेने के लिए पीपल गेट इनटू दैट। और रिग्रेट लोग जब करते हैं, और अगर वो अभी तक इस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि जी वो जो है वो अब्यूज़र्स हो जाएं, या उनकी ड्रग डिपेंडेंसी जो है वो हो जाए, तो वो अपने आप को इससे बहुत बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, हर बंदा ड्रग डिपेंडेंसी उसके अंदर नहीं होती। सिर्फ अगर आप देखें इस वक्त पाकिस्तान में 8% लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, 8% सिर्फ नहीं, मैं कह रही इसका 8% का मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि एडिक्शन की लत में जो है वो लगा, और उसमें हमारे यंगस्टर्स की ही जो है वो, हमारी यूथ उसमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो है, और उसमें 1% के, ऑलमोस्ट 1% के अराउंड जो है हमारी ख़वातीन भी जो है ड्रग्स की तरफ जो है वो जा रही। ये एक बड़ा नंबर है, ये छोटी सी बात नहीं है। और जब आप मतलब अगर तो आपको रिग्रेट हो गया और अभी आपके अंदर ड्रग डिपेंडेंसी नहीं है, तो आप वापस आ सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देगी तो ओकेजनली तो शायद आप कर लेंगे, तो शायद आपको उतना फ़र्क नहीं लेकिन पड़ेगा, जहाँ लेकिन कहीं अगर आप भी देखे रेगुलरली ना, करेंगे तो ये हाँ, जहाँ कहीं भी ड्रग्स के आदी लोग देखे ना, वापसी का रास्ता नहीं नहीं, होता इनके लिए। बहुत हो ही नहीं सकता है ना, बहुत कम लोग नज़र आएंगे आपको
आप किसी भी ड्रग डिपेंडेंस के बंदे की ज़िंदगी को अगर देखेंगे तो आपको वहाँ पे रिपीटेड ट्रीटमेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे, ट्रीटमेंट फेलियर नज़र आएगा, बिकॉज लोग ड्रग छोड़ ही नहीं पाते हैं, उससे निकल ही नहीं पाते हैं। और जब मैंने आप तो उनसे- इस तरह के लोग देखे हैं कि ज़िंदगी एंड हो जाती है, उस ज़िंदगी एंड क्या, ज़िंदगी हो बर्बाद हो जाती जाती है। आप एंड तो हो जाए तो शायद पता नहीं वो क्या है, हाँ। लेकिन जो बर्बादी आती है, और वो सिर्फ आपकी बर्बादी नहीं, तो आपकी पूरे नस्लों की घर बर्बादी की, होती है। मुझे घर के घर तबाह हो जाते हैं। एग्जैक्टली मुझे अपना एक क्लाइंट याद आया, उसने उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनके फादर जो थे वो एक अच्छे प्रोफेशनल थे, तो लेकिन वो जो है वो ड्रिंकिंग की आदत उनकी पड़ गई, अल्कोहल के उसके ऊपर चले गए, और फिर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा। बहुत पाए के प्रोफेशनल थे, डॉक्टर थे वो। तो वो चीज़ जो है उनको किसी तरह से जो है ड्रग, ये मेरे क्लाइंट ने बताया अपने वालिद साहब के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं जब अपने अब्बा को घर आते देखता था तो वो हमारी अम्मा को मारते थे, और घर का कोई वैल्यू सिस्टम नहीं था हमारा, और वो अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते थे, लड़ाइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती, बहुत कुछ होता था। तो मैं उनको देख के कहा करता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं करनी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं करनी। अच्छा, वो ये तो कहता था, मगर जब वो खुद 22-23-24 साल का हुआ, क्योंकि वो वल्नरेबल था। जो ड्रग्स होते हैं वो बेसिकली आपकी फैमिली में आपके जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है, ड्रग की डिपेंडेंस जो होती है। तो जहाँ पे हम कहते हैं कि पीयर्स का प्रेशर होता है, वहाँ पे ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र है। तो वो बच्चा भी आफ्टर सम टाइम जो ही वाज इनटू ड्रग्स, बावजूद इसके कि उसने अपने आप को कहा कि मैंने नहीं करना, लेकिन उसने अपने ऊपर चेक नहीं रखा। मुझे तो पता ही है ना कि मैं तो ड्रग्स नहीं कर सकता, मैंने तो इसके हालात देखे ही हैं। बहुत सारे लोग जो इस तरह करके इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि मुझे तो पता ही मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे तो पता ही है मैं ये इस तरह। लेकिन अगर आप ऐसे ड्रग्स में चले जाते हैं, जैसे आइस हमने अभी तस्करा किया, ये आपको चांस भी नहीं देती कि आप ये सोच पाएँ कि बिल्कुल, फिर वापसी का रास्ता कोई नहीं रहता। मेरे कोई पास रास्ता टाइम कम है, ये चीज़ें डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये है कि अपने नौजवान बच्चों पर ख़ास तौर पे नज़र रखें, वो किस तरह के दोस्तों में उठ बैठ रहे हैं, उनकी रूटीन लाइफ में क्या चल रहा है, अगर वो आइसोलेट हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों पे गौर करना शुरू करें, उनके रोज़मर्रा वो जो कुछ भी कर रहे हैं उन पे नज़र रखना शुरू करें। ये नशा नस्लों को तबाह कर रहा है, ना सिर्फ तबाह कर रहा है बल्कि बहुत सारी परेशानियां लेकर आ रहा है। इनको अगर रोकना चाहते हैं तो आज से ही गौर करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच ताहिरा, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।